नमस्कार, मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हम बहुत जरूरी फैसले पर बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड और अलग टॉयलेट मिलना चाहिए। कोर्ट ने साफ माना है कि मासिक धर्म से जुड़ी सेहत हर लड़की का हक है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को समझने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट साक्षी भयाना। साक्षी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पीरियड पॉवर्टी क्या होता है, इसका मतलब क्या है, और क्या ये सिर्फ एक पैड ना मिलने की समस्या है या इसके पीछे और भी दिक्कतें होती है? पीरियड पावर्टी अगर बहुत ही सरल सिंपल शब्दों में समझाऊं तो गरीबी में अवस्था की होने की वजह से आप अपने आप को वो वाले बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं दे सकते हो। टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स द वुमेन जो कि पीरियड में उन्हें जरूरत होती है। सैनिटरी पैड्स के बारे में बात करें, सैनिटेशन के बारे में बात करें, क्लेanलीनेस के बारे में बात करें, तो ये सारी बेसिक नेसेसिटीज जो आपको चाहिए होती हैं पीरियड्स हम्म। की ड्यूरिंग, विच कम्स ऑन एन एवरेज ऑफ एवरी 28th डे ऑफ द मंथ। तो आपको हर 28 डेज के बाद ये जो पीरियड साइकिल होता है उसमें अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज भी नहीं मिल पा रही हैं या आपको हम्म। सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसे पीरियड पावर्टी, बिकॉज आप इतने गरीब हो। साक्षी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इसके बाद स्कूलों को क्या करना होगा, क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, और जो स्कूल इस जजमेंट को नहीं फॉलो करता, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? एकदम से जरूरत नहीं पड़ी। सो बेसिकली देयर हैज बीन अ सर्वे जिसमें ऑन एन एवरेज हर साल 23 मिलियन लड़कियां स्कूल से ड्रॉप करती हैं। दैट्स अ ओके। वेरी ह्यूज नंबर, दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि 23 मिलियन लड़कियां हर साल एजुकेशन से कहीं ना कहीं रिफ्रेन रहती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें वो एम्बेरसमेंट है या फिर अनकंफर्टेबल बिहेवियर है या फिर उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है जिसकी वजह से वो ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑल्सो अपनी एजुकेशन हम्म। को कंटिन्यू कर पाए। So for that, government of course will now be taking some steps. But the first judgment that comes has to be from the apex court, the Supreme Court of India. तो यहाँ पर जस्टिस पारदीवाला सर ने और महादेव सर ने यहाँ पर जजमेंट पास किया। ऑफ कोर्स इट इज इन दी वेरी प्रोग्रेसिव माइलस्टोन दैट वी हैव बीन सीइंग राइट नाउ, एंड इट्स गोइंग टू गो अ वेरी लॉन्ग वे। सो हैट्स ऑफ टू दिस जजमेंट आई वुड से। ये जजमेंट जो आप है, ये लाइक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये जजमेंट है क्या? हमारे दर्शकों को पहले ये समझा दीजिए। तो एक जया नाम की एक लेडी थी जिन्होंने पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ये बोलकर कि बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज भी स्कूल में नहीं है। ठीक हम्म। है, हम फिलहाल दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया में हैं। हमें पता है कि यहाँ पर ज्यादातर जगहों पर लोगों के पास फैसिलिटीज है, बेसिक सैनिटेशन है, मगर बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी लड़कियां स्कूल जाने से एक एज के बाद कतराती हैं। हम्म। आप और मैं और हम सभी लोग इस बात को बहुत ही नॉर्मली जानते हैं कि 12-13 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? बॉडी से आपका ब्लड फ्लो शुरू होता है। Of course, your egg, the woman egg that breaks, and the ovulation begins, right? So that's the part of menstruation in every woman's body that begins from the age of 12. अब 12, 13, 14 साल की उम्र में एक लड़की 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के आसपास होती है, और ये बहुत ही एक्सट्रीम ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल देखा गया, बिकॉज आपके पास या तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स नहीं है, एक ही टॉयलेट में आप जाओ, वेदर यूर अ मेल और अ फीमेल, या फिर आपके पास सैनिटरी पैड्स की फैसिलिटी नहीं है जहां पर आपको लड़कियों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि इट्स नॉर्मल। हम दिल्ली में बैठकर इस बात का जजमेंट नहीं ले सकते कि बाकी सारे शहरों में या बहुत ही सारे प्रांतों में या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही नॉर्मल है। आप जानते होंगे अभी भी राइट। बहुत सारी लड़कियां मंदिर जाने से रोकी जाती हैं जब उन्हें पीरियड्स होते हैं। किचन में खाना बनाने के लिए मनाही होती है क्योंकि आपको पीरियड्स है। कई सारी लड़कियों को आज भी कहा जाता है आप पवित्र हैं क्योंकि आप पीरियड्स। हम्म। बहुत सारी लड़कियों को आज भी कह दिया जाता है आपको पीरियड्स हो गए हैं, चलिए आपका जल्दी से विवाह कर दिया जाता है। हाउएवर, आपकी लीगल एज क्या है शादी करने की? 18 साल। मगर क्योंकि अब आपके पीरियड्स शुरू हो गए हैं तो अब आपका विवाह हो जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच इज अ माइंडसेट विच इज ब्लॉक्ड। तो अब राइट। आपको जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में देयर वर मल्टीपल क्वेश्चंस दैट वर रेज्ड, एंड वन ऑफ द क्वेश्चन वाज हाउ इंपॉर्टेंट इज द सैनिटेशन।
तो अगर बेसिक हाइजीन ही नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अवेयरनेस ही प्रोवाइड नहीं करी जा रही, अगर लड़के ही, चाहे वो स्कूल के लड़के हों या टीचर्स हो या स्टाफ हों, अगर वो ही इस बात को नॉर्मलाइज नहीं करते हैं या इस बात को बहुत ही आम बात नहीं मानते हैं, बिकॉज उनकी मदर्स को, उनकी सिस्टर्स को, उनकी हम्म। डॉटर्स को, हर एक फीमेल को इस प्रोसेस से दे हैव टू गो थ्रू इट, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस. You tell me about it. Don't you think that this is as normal as any other activity in our life? एग्जैक्टली। है ना? एंड वी मस्ट एक्सेप्ट इट. इस हम्म। बात से भागने की कोई जरूरत नहीं है और भागना चाहिए भी नहीं. इट्स अ कॉल दैट गॉड हैज गिवन टू ऑल ऑफ अस, सो वी मस्ट एक्सेप्ट इट. इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये बोला गया, दो चीजों पर खास ध्यान दिया गया. एक, सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स, जेंडर बेस्ड टॉयलेट्स, लड़कियों के लिए अलग, हम्म। लड़कों के लिए अलग. दूसरी चीज, लड़कियों को ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए जाएं. हम्म। कहाँ पर? स्कूल्स में. स्कूल्स किन में। के लिए? 6th to 12th क्लास तक की लड़कियों के लिए. क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा? जी नहीं. लीगल एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, स्टेट रन स्कूल्स, व्हाटसोएवर, जो हम्म। भी स्कूल्स होंगे, सभी लड़कियों को फ्री ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए जाएंगे. इसके साथ साथ एमएचएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इसका मैनेजमेंट करता है, जो डिपार्टमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स को आगे बढ़ावा दें. आप इन्फॉर्म करें लोगों को, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एंड जस्ट टू नॉर्मलाइज इट. So it's the responsibility of every teacher and staff to do it, and even the students. हम्म। साक्षी, जो जजमेंट पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब स्कूलों को, लाइक जो जजमेंट पास हुआ है, स्कूलों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, और अगर स्कूल ये फॉलो नहीं करता है तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? See, there is a term called deregularization, यानी कि अब आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. So that's a big penalty itself. अगर हम्म। आप एक स्कूल रन कर रहे हैं, तो आपका मेन फोकस क्या होता है कि मेरा जो ये स्कूल है वो चलता रहे, उसको डीरेगुलराइजेशन में ना फॉल किया जाए. हम्म। तो वो डीरेगुलेट हो जाएंगे जस्ट इन केस वो ये प्रिंसिपल्स को, ये डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करते हैं तो. और जैसे मैंने कहा कि जजमेंट के हिसाब से सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स आर इम्पोर्टेंट, अवेयरनेस सेशंस आर इम्पोर्टेंट, फ्री सैनिटरी पैड्स आर इम्पोर्टेंट. राइट। और ये लाइक पीरियड्स को लेकर पुरुषों की भूमिका भूमिका जो है वो क्या होती है, और पीरियड्स को लेकर लड़कों और पुरुषों को क्या समझने की जरूरत है? सी अगेन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला वंशिका, कि लड़कों को भी इतना नॉर्मलाइज करना होगा जितना कि ये नॉर्मल है. हम्म। यू कैन नॉट कीप इट अ टैबू. यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक हो. ओके, आई एम जस्ट ऑनेस्टली गिविंग यू माई व्यू. कितने सारे लड़के मैं आज भी देखती हूँ छोटे छोटे प्रांतों में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली एनसीआर, बट बहुत छोटी जगहों पे अगर आप चले जाओ, गांव में चले जाओ, तो वहां पर लड़कियों को घर के अंदर रख दिया जाता है कि अब तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी से जो है ब्लड आना शुरू हो गया हम्म। है ना. तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि किचन में जाना कई जगह पे अलाउड नहीं होता है, या मंदिर जाना अलाउड नहीं होता है, या शादी बहुत जल्दी करा दी जाती है. तो इन सब चीजों को हटाकर, दरकिनार करके, अब इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेन ऑल्सो टू बी अवेयर ऑफ menstruation, right? So they must also support the women and make sure that they are also well aware. तो ये जो education है about menstruation, it should not only be confided to women. हम्म। ये लड़कों के लिए भी उतनी important है जितनी कि लड़कियों के लिए important है. पीरियड्स को लेकर पुरुषों की भूमिका क्या है? पीरियड्स को लेकर लड़कों और पुरुषों को क्या समझने की जरूरत है? तो वो जो पॉलिसी थी, बेसिकली वी सॉ वन ऑफ द पॉलिसीज विच वाज अटेम्प्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका. और उसमें देयर वाज अ मैंडेट अबाउट हैविंग हॉलीडेज, बेसिकली मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी पार्लियामेंट के अंदर, विच सेड कि एवरी मंथ अ वुमेन शैल बी अलाउड टू गिवन वन लीव फॉर फॉर द पर्पस ऑफ हर बीइंग इनटू द फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मगर उस केस में टू थिंग्स वर कंसीडर्ड. पहली बात, इट्स वेरी गुड कि आप लड़कियों के हित में सोच रहे हो, हर महीने एक एडिशनल उनको लीव देने की कोशिश कर रहे हो. मगर दूसरी तरफ एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है. जो कॉर्पोरेट्स हैं या कंपनीज हैं, अब लड़कियों को हायर करने से पहले दो बार सोचेंगी, बिकॉज उन्हें एक एक्स्ट्रा छुट्टी देनी पड़ेगी.
तो ये जो माइंडसेट है, वी हैव टू ओवरकम दिस माइंडसेट, बिकॉज जो पेन और क्रैम्प्स, देयर इज अ स्टडी व्हिच आल्सो सेज कि कुछ लड़कियों को इतना दर्द होता है मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग कि इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ हार्ट अटैक. So it's very important for all of us to be very sensitive about it. And not just women. हम तो डील कर ही रहे हैं. What about men? They need to understand कि हमें कितना दर्द होता है. तो ये कह देना दैट इट्स नॉर्मल एंड इट्स एवरी मंथ, अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी. यू बीन डीलिंग इट फॉर इयर्स. अभी भी दर्द होता है क्या? कब खत्म होंगे? There are so many questions. I think we must talk about कि this is painful. और लड़कियों को सिर्फ menstruation नहीं होता है. Over a period of time, hormonal changes की वजह से, especially आज के टाइम में, we see girls going through PCOS, PCOD, thyroid, what not. क्यों लड़कियों को अर्थराइटिस जल्दी होता है? क्यों लड़कियों के हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं? क्यों लड़कियों की ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है? लड़कों को तो ओव्यूलेशन होती ही नहीं. क्यों? अच्छा, this one more thing that was picked up in the same judgment that you're talking about today, कि लड़कियों की फर्टिलिटी के लिए, गुड हेल्थ फर्टिलिटी के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी अंडरस्टैंडिंग कि मेंस्ट्रुअल फेज होता क्या है एंड दे मस्ट हैव अ प्रॉपर सैनिटाइजेशन. देखो, अगर आपके पास सैनिटरी पैड्स ही नहीं है या अच्छे क्लीन टॉयलेट्स ही नहीं है, टॉयलेट्स है तो पानी की फैसिलिटी ही नहीं है, पानी की फैसिलिटी है तो वॉशिंग एरिया ही अच्छा नहीं है, या फिर अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं मगर अवेयरनेस नहीं है या अभी भी टैबू है कि मैं जाऊंगी या किसी को बताऊंगी तो शोर मचेगा, हल्ला कटेगा, बहुत सारे लोग मुझे किस निगाह से देखेंगे, वो जो एक अप्रोच है सोसाइटी का, उसको बदलने के लिए ये जजमेंट आई. आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि इसी जजमेंट में कोर्ट ने ये भी बोला है कि स्कूल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जस्ट इन केस देयर इज एन इमरजेंसी दैट कम्स इन स्कूल, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जिनको पहली बार पीरियड्स स्कूल में होते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल टाउन एरियाज, जिनको नहीं पता होता पीरियड्स क्या है या पता भी होते हैं मगर फर्स्ट टाइम उन्हें स्कूल में पीरियड्स आते हैं, उनके लिए ये एक इमरजेंसी क्राइसिस है. Because first of all, they are dealing with a lot of pain. Right. Second, it's very unusual for a woman. Third, they are very young to understand it. And fourth, the society is also not accepting them. So you really need to make an awareness about this around, first. And second, for these emergency crises and sensitive moments, there should be additional innerwears to be provided to such girls. तो इनरवेयर्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा स्कूल यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए, ऑफ कोर्स आपको टाइम टू टाइम अवेयरनेस सेशंस करने होने चाहिए. आई डोंट नो वंशिका इफ यू आल्सो कम फ्रॉम दैट फेज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस. आई कम फ्रॉम दैट फेज जहां पर जब पीरियड्स का पैड बताया जाता था तो स्कूल में लड़कियों को अलग से ले जाया जाता था और उन्हें पैड को कैसे पहनना है एक छोटा डेमो दिखाया जाता था. Right. I think this is the beginning of making something very unique. I would not say unique, but very indifferent. You're already dividing the society. And you're already saying कि हम सिर्फ लड़कियों को बताएंगे और लड़कों को नहीं बताएंगे. And that's the difference you need to blur. हमें वो करना है. हमें अगर अवेयरनेस फैलानी है तो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं फैलानी है, हमें लड़कों को भी ये बताना है दैट इट इज नॉर्मल. And you're born because of the menstruation your mother had gone through. And it was a normal fertility period that she had. If there is a problem in a menstruation cycle, it can also affect your fertility. It can affect your hormones. It can affect your overall health. बात बहुत छोटी सी होगी शायद किसी के लिए, मगर उसका लॉन्गर रन में इफेक्ट बहुत ज्यादा और गहरा हो सकता है. एंड दैट्स व्हाट एज सोसाइटी वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद. सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे आदेश को आपने हमारे दर्शकों को काफी अच्छे से समझाया. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि लाखों लड़कियों की सेहत, पढ़ाई और सम्मान से जुड़ा सवाल है.
अब असली चुनौती ये है कि ये आदेश कागजों से निकलकर स्कूलों की जमीनी तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि जब लड़कियों की सेहत को समस्या नहीं हक माना जाएगा, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम इस फैसले पर नजर बनाए रखेंगे। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.